अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और आज हमारा टॉपिक है मोलर वॉल्यूम। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये भी मोल और एवोगाड्रोस नंबर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, टॉपिक है जी मोलर वॉल्यूम। जैसे कि नेम से ज़ाहिर है, मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन मोल में क्या होते हैं? एवोगाड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल्स। एवोगाड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल्स हों किसी चीज़ के तो उनका वॉल्यूम क्या होगा? इस चीज़ को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। ये मोलर वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं तो अगर हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जी इन केस ऑफ लिक्विड्स और सॉलिड्स, ठीक है, तो ये मोलर वॉल्यूम फ़िक्स नहीं होता। मुख्तलिफ़ चीज़ों का एक मोल जो है उसका वॉल्यूम मुख्तलिफ होगा। जैसे सपोज़ हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास है 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज़, ठीक है, तो वो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज़ है। अब अगर मैं कहता हूँ कि ग्लूकोज़ के एक मालिक्यूल का साइज़ हमारे पास ये है, ठीक है, तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे मालिक्यूल्स जुड़ेंगे। कितने मालिक्यूल्स जुड़ेंगे जी? एवोगाड्रोस नंबर के बराबर मालिक्यूल्स जुड़ेंगे और वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे और वो होगा वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज़। अगर इस तरह से हम बात करें कि हमारे पास है 342 ग्राम ऑफ सक्रोज़, तो ये भी 1 मोल ऑफ सक्रोज़ है। लेकिन ऐसा है कि ग्लूकोज़ के एक मालिक्यूल से तकरीबन डबल साइज़ का होता है हमारे पास सक्रोज़ का मालिक्यूल, लार्ज है वो, तकरीबन डबल, ठीक है, तो काफ़ी लार्ज है। अब अगर सक्रोज़ के मालिक्यूल्स हमारे पास हैं तो वो तो फिर ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से ये मैंने 5 बनाए, ये भी 5 बनाए, तो जितना वॉल्यूम इन्होंने ऑक्यूपाई किया ये ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। ये एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होंगे, ये भी एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होंगे, लेकिन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज और 1 मोल ऑफ सक्रोज का वॉल्यूम डिफरेंट होगा, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस जब लिक्विड या सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उनमें क्या होता है, पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम होता है। तो 1 मोल हमारे पास उसमें पार्टिकल्स तो फिक्स हैं, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होते हैं, लेकिन ये है कि उन पार्टिकल्स के साइज़ जब मुख्तलिफ हैं तो वो मुख्तलिफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं लिक्विड्स और सॉलिड्स के केस में, ठीक है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ गैसेस, इन केस ऑफ गैसेस ये होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। गैस का जो वॉल्यूम है वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। बल्कि किस चीज़ पे डिपेंड करता है जी? डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसके अलावा जो प्रेशर टेम्परेचर की जो कंडीशंस होती हैं उस पे भी गैस का वॉल्यूम डिपेंड करता है। हम चैप्टर नंबर 3 में गैसेस के बारे में स्टडी करेंगे, लॉ स्टडी करेंगे, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, तो उसमें हम देखेंगे कि प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करने से कैसे गैसेस का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। हम यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर से जो वॉल्यूम चेंज होता है ना गैसेस का, उसकी बात नहीं करेंगे। हम कहेंगे डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, के टेम्परेचर और प्रेशर हमने फ़िक्स कर दिया है, और फिर ऐसी कंडीशन में गैस का जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है, मॉलिक्यूल्स के साइज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है यहाँ पे 2 गैसेस हैं, H2 एंड CO2, ठीक है। अब अगर हमारे पास H2 की हम बात करेंगे तो इसमें बिल्कुल स्मॉल सा मालिक्यूल होगा H2 का। H2 के मालिक्यूल का साइज़ ये है, तो CO2 के मालिक्यूल का साइज़ ये होगा,
या इससे भी लार्ज होगा। तो अब सिचुएशन ये है कि ये मालिक्यूल्स पास पास नहीं होते। गैसेस के केस में अगर ये मालिक्यूल्स भी पास पास होते हैं ना, इस तरह के बहुत सारे मालिक्यूल्स, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर इस तरह के मालिक्यूल्स, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर इस तरह के मालिक्यूल्स, लेकिन क्या है कि इनमें तो फासला ही बहुत ज़्यादा है। ये और दूसरा फिर मालिक्यूल यहाँ होगा, ये इधर है तो दूसरा मालिक्यूल फिर इधर होगा, दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे डिस्टेंस फिर भी मैंने कम बनाया है, एक मालिक्यूल गैस का और दूसरा मालिक्यूल गैस का, उसमें इतना डिस्टेंस होता है कि उस साइज़ के 300 मालिक्यूल्स मज़ीद आ सकते हैं दरमियान में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये हाइड्रोजन का मालिक्यूल है, ये दूसरा हाइड्रोजन का मालिक्यूल है, तो इन्होंने हमारे पास वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया है इतना। तो अगर हम बात करेंगे CO2 की, तो ये हमारे CO2 का एक है, ये दूसरा CO2 का है, तो ये उन्होंने भी उतनी जगह ही ऑक्यूपाई करनी है, कुछ ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ये इस तरह से है, क्योंकि गैसेस के मालिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से उनका जो वॉल्यूम है गैसेस का वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, साइज़ ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मालिक्यूल्स H2 के मैंने बनाए हैं, दो CO2 के बनाए हैं, जितनी जगह ये गिरेंगे उतनी ही ये गिरेंगे। 1 मोल ऑफ H2 जितनी जगह ऑक्यूपाई करेगी, 1 मोल ऑफ CO2 भी उतनी जगह ही ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, तो ये है कि हम मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट फिर यूज़ करते हैं किसके लिए, फॉर गैसेस। ठीक है, फॉर गैसेस, क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है और मोल में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट हम लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए यूज़ नहीं करते, ये हम गैसेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये है कि मुख्तलिफ गैसेस का जो 1 मोल होगा वो STP पे एक फ़िक्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, और कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, जितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा वही मोलर वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास है 2.016 ग्राम ऑफ H2। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 1 मोल ऑफ H2 मालिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ H2 मालिक्यूल्स। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन एटम्स के तो 2 मोल्स होंगे ना, लेकिन हमें मालिक्यूल्स के मोल से लेना देना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि गैस का जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, उस मालिक्यूल में एटम्स कितने हैं उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 मोल ऑफ H2 मालिक्यूल्स जो है एवोगाड्रोस नंबर के बराबर H2 मालिक्यूल्स जो होंगे, अगर हम 2.016 ग्राम H2 लेंगे तो देन वो 1 मोल ऑफ H2 मालिक्यूल्स है, देन उसमें एवोगाड्रोस नंबर के बराबर H2 मालिक्यूल्स होंगे। इस तरह से हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे कि हमारे पास है 16 ग्राम ऑफ CH4 गैस, 16 ग्राम। ठीक है, ये 12 और ये 4, 16। ठीक है, 16 ग्राम CH4 गैस जो है वो 1 मोल ऑफ CH4, मीथेन का 1 मोल है, तो उसमें एवोगाड्रोस नंबर के बराबर इस तरह के मालिक्यूल्स होंगे, CH4 मालिक्यूल्स होंगे। ठीक है ना, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ जी, ये भी हो गया 1 मोल। अब अगर हम बात करेंगे 44 ग्राम ऑफ CO2, तो ये CO2 का 1 मोल है। ठीक है, 16 और 16 32 और ये 12, 44 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है CO2 का 1 मोल है, तो इसमें CO2 मालिक्यूल्स की तादाद एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होगी। ये मालिक्यूल स्मॉल हैं, ये थोड़े लार्ज हैं, ये इससे भी लार्ज होंगे। ठीक है, लेकिन ये है कि ये भी और ये भी, ये हमारे पास क्या हैं जी, ये हैं 1 मोल। ठीक है, ये हमारे पास 1 मोल है, और 1 मोल की जब बात आती है तो उसमें हमारे पास क्या होता है, ये 6.02 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻23 मालिक्यूल्स, इतने मालिक्यूल्स होंगे। ठीक है, 2.016 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के इतने मालिक्यूल्स होंगे, 16 ग्राम CH4 में CH4 के इतने मालिक्यूल्स होंगे, और 44 ग्राम CO2 में CO2 के इतने मालिक्यूल्स होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि H2 का अगर मालिक्यूल का साइज़ ये है तो CH4 का मालिक्यूलर साइज़ ये होगा और CO2 का मालिक्यूलर साइज़ ये होगा। मालिक्यूल्स के साइज़ डिफरेंट हैं, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा है मालिक्यूल्स में, तो इस वजह से ये और ये
1 मोल है, पार्टिकल्स की तादाद बराबर है, ये इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, तो एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दे ऑक्यूपाई कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे जी, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना वॉल्यूम तकरीबन 22.5 लीटर के करीब। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब को हम लीटर कहते हैं आम लैंग्वेज में, सेंटीमीटर क्यूब को हम ml मिलीलीटर कह देते हैं। ठीक है, तो ये है कि किसी भी गैस का 1 मोल अगर है एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस पे, तो वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस चीज़ को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। ठीक है ना, ये चीज़ ही हमारे पास मोलर वॉल्यूम है। और ये एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई होता है फॉर आइडियल गैसेस, फॉर आइडियल गैसेस। ठीक है, आइडियल गैसेस क्या होती हैं, आइडियल गैस का क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम चैप्टर नंबर 3 में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट STP, इट इज़ कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। ठीक है, अब इसको अगर हमने डेसीमीटर क्यूब में लिखा है, इसको हम सेंटीमीटर या मीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे जी, ये हो जाएगा 22,414 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कि हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक डेसीमीटर क्यूब जो होता है उसमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। इसको हम मीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं। अब देखें हमारे पास जब हम मीटर क्यूब में लिखेंगे ना, तो देन इस डेसीमीटर क्यूब वाले वॉल्यूम को हम 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मीटर क्यूब जो होगा हमारे पास, यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, 1 मीटर क्यूब जो होता है उसमें 1000 डेसीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, तो इसको हम 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.022414 मीटर क्यूब, ये हमारे पास मोलर वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट STP इज़ कॉल्ड मोलर वॉल्यूम एंड इट इज़ दिस और दिस। ये वैल्यूज़ डिफरेंट यूनिट्स में मोलर वॉल्यूम की हमारे पास आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हमें फ़ायदा क्या है कि अगर हमारे पास किसी गैस का मैस दिया गया है, ठीक है, तो हम उसके मैस से उसके मोल्स बना लेंगे। ठीक है, उसके मोल से हम उसके पार्टिकल्स बना लेंगे, कितने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम उसका वॉल्यूम भी बता सकते हैं। अगर तो 1 मोल होगा किसी गैस का तो वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, अगर हाफ़ मोल होगा तो इससे हाफ़ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, अगर 0.3 मोल होगा तो देन उसी हिसाब से कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, अगर 2 मोल्स होंगे तो इससे डबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो किसी भी गैस का अगर मैस दिया गया है तो STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वो गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। या किसी भी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो वॉल्यूम हमारे पास है, तो हम उस गैस का मैस मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। मैस, मोल, पार्टिकल, मोलर वॉल्यूम, इन केस ऑफ गैसेस ये हमारे पास अप्लाई होता है मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। और ये फॉर गैसेस, बल्कि ये हमारे पास होता है फॉर आइडियल गैसेस। ठीक है, आइडियल गैसेस क्या हैं, ये हमने चैप्टर नंबर 3 में बड़ी डिटेल से हमने ये स्टडी कर। ठीक हो गया, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी हमारी बुक में है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है।